अनुराग बतौरिया जी सीधे आपका रुख कर रही हूँ। छात्रों पर बात हो रही है, एजुकेशन रिफॉर्म्स पे बात हो रही है, लेकिन ये अगड़ा पिछड़ा कार्ड खेलना जरूरी था क्या? देखिए, सवाल ये है कि खड़गे जी चूंकि जिस समाज से आते हैं उसकी तकलीफ और दर्द वो ज्यादा समझते हैं, इसीलिए वो अपनी बात कह रहे होंगे। और मुझे लगता है कि हमारे अभी पैनल में उस समाज से अगर कोई व्यक्ति होगा तो ज्यादा अच्छी तरह बता पाएगा। अब दिक्कत ये होती है कि उन्होंने दूसरी बातें भी कही हैं। उन्होंने ये बातें कही हैं कि भाई आप कानून तो बना देंगे, कानून तो 2024 में बना था, तो क्या उसका अमल सही तरीके से हुआ था? क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हुआ था? पर्चा तो लीक हो गया। आपने उसी कानून को और ज्यादा मजबूत बना दिया। अब मजबूत कानून तो बन गया दोबारा से, तो क्या सरकार इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा पर्चा लीक नहीं होगा? सरकार ये जिम्मेदारी निभाए कि किसी प्रकार की सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है उसको रोके, डिलीवरी सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है उसको रोके। अगर डिलीवरी सिस्टम में जो भ्रष्टाचार उसको नहीं रोक पाएगी, अभी जो एक्शन तो लिए गए या जो प्रावधान है उनसे आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते, आप उससे संतुष्ट नहीं है? देखिए, सजा तो सेकंड नंबर पे आती है। सबसे पहले होता है सिस्टम में डिलीवरी सिस्टम। अगर वो फेलियर हो जाएगा, पर्चा लीक हो जाएगा, बच्चे सुसाइड कर लेंगे, हम उसके बाद सजा किसी को फांसी पे चढ़ा दें। मुझे कमी बताइए, इस बिल में आपकी नजर में क्या कमी है? मुझे एक लाइन में कमी बताइए। मुझे तो एक लाइन में सिर्फ है कि सरकार ये भरोसा दे कि इम्प्लीमेंटेशन, उस पे अमल में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा और जो डिलीवरी सिस्टम होगा वो स्वस्थ होगा। ठीक है, ऋषभ तिवारी जी, कमियां बता दी, ये बिल भी नाकाफी है। और उससे बड़ी बात ये कि जब वो मनुस्मृति का जिक्र कर रहे हैं, अब उस पर विवाद हो सकता है, लेकिन विषय उन्होंने इसलिए उठाया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जिस तरह की नियुक्तियां हो रही हैं वो फेयर नहीं है, पारदर्शी नहीं है, निष्पक्ष नहीं है। मीनाक्षी जी, क्योंकि मैं भी सुन रहा था खड़गे जी का वक्तव्य को, उन्होंने संघ को कोट किया है, तो मैं बता देता हूं, राष्ट्र चेतना की भाव जगाकर जनमानस की जो फुलवारी है वही संघ है और इस पे गर्व करता देश का नागरिक है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? आपको विधेयक पे बात करनी थी, आपने एजुकेशन रिफॉर्म पे आपको बात करनी थी, आप उसमें कास्टिज्म जोड़कर लाए, आपने दलित पिछड़ों की बात की। इनको शायद ज्ञात नहीं है कि देश की राष्ट्रपति आदरणीय महामहिम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी जनजाति समुदाय से आती है, उनको लेकर संघर्ष किया किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी ने, मजाक बनाया किसी ने तो कांग्रेस के कई प्रवक्ता ने, तो अपनी इतिहास वो ज्ञात कर लेते। लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि डिबेट डिरेल हो जाएगा। मैं स्टूडेंट के मुद्दे पे आता हूं। स्टूडेंट का मुद्दा, बेशक मैंने पहले भी कहा है कि सरकार गंभीरता से स्टूडेंट के मुद्दों के साथ खड़ी है, लेकिन जब आवाज उठाने वाले राजनीतिक रंग से आवाज उठाते हैं तब सवाल खड़ा होता है कि आपको रिफॉर्म की बात है ना। झारखंड में आपकी रनिंग गवर्नमेंट है मैडम, आप तो, आपका चैनल भी रिपोर्ट दिखा रहा है, आज हजारों युवा झारखंड के रांची के सड़कों पे हैं। और क्यों है? ना तो एग्जाम टाइम पे हो रहा है, ना तो रिजल्ट टाइम पे आ रहा है, और सीट बेस दिए जा रहे हैं, लीक हो जा रहा है पेपर, उस पर आवाज नहीं उठाएंगे। गलती हमारी सरकार से अगर हुई, हमने एक्शन लिए, इस्तीफे हुए, कार्रवाई हो रही है, कड़े कानून लेकर आ रहे हैं, गलती स्वीकार के हमने एक्शन लिए। आप कब स्वीकारेंगे या केवल राजनीति? शाइना जी, और मैं आपके कैसे लगी आपको मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की डिबेट? ठीक है शाइना जी, उन्होंने जो आज अपने वक्तव्य में जो पॉइंट्स उन्होंने रखे, शिक्षकों के पद खाली हैं, कहां पर कमियां हैं, क्या ये वक्त नहीं कि इन सब विचारों को खुले मन से सुनकर इनको इंप्लीमेंट किया जाए और शामिल किया जाए? या इसमें बदनीयती ही दिख रही है? जो सरकार और एनडीए के शासन में शासन, प्रशासन और प्रधानमंत्री चर्चा नहीं चाहते थे तो ये चर्चा होती भी नहीं। हम बल्कि स्वागत कर रहे हैं, आप सुझाव दीजिए, आप कॉन्क्रीट सजेशंस दीजिए, उसको पारित करना। ये एंटी पेपर लीक बिल है क्या? इसका मतलब यही है कि नीट जब आंदोलन हुआ तो 5 मुख्य बिंदु थे। एक था फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, एक था स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, एक था एग्जाम रिफॉर्म्स, और एक था कि कैसे देखें कि स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स एक जगह मौजूद है ताकि जेन ज़ी को कोई ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में कोई आपत्ति ना हो। अब जिस ढंग से वो लगातार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को टारगेट कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आप मूल जो बिंदु है उससे भाग रहे हैं। आप सिर्फ चाहते हैं डिसरप्शन, डिबेट नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो आप डिबेट और सॉल्यूशन चाहते थे तो फिर 4 दिन आप ऐसे रुक के फिर ऐसे बयानबाजी जो राहुल गांधी, और चलिए छोड़िए, मैं उस पर उतरना ही नहीं चाहती हूँ, लेकिन इंटायर सेशन को आपने स्टॉल किया है। जब इंगेजमेंट होता है तो स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है, पर्सनल टारगेटिंग नहीं।
और गरिमा जो जी। लोग सिर्फ यहाँ हाँ मीनाक्षी जी, ठीक है। देखिए मुझे नहीं पता कि लोग, शाइना एनसी कहाँ से पढ़कर बोल रही हैं, इनका वक्तव्य कहाँ से निकल कर आ रहा है, लेकिन उसका इस पूरी डिबेट से कोई मतलब नहीं समझ में आता कि राहुल जी पर तो मैं जाना ही नहीं चाहती। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? पहली बात ये देखिए मीनाक्षी जी, आपने शुरुआत में मुझसे पूछा कि क्यों एंड आने तक डिरेल हो गए खड़गे जी। डिरेल नहीं हुए मैडम, मनुस्मृति को इसलिए कोट कर रहे हैं कि सदियों से शाइना एनसी आपको सब सुन रहे थे, दूसरों को सुनने का माध्यम नहीं पैदा। शाइना जी वो कंप्लीट कर ले, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगी। इतनी हाँ एरोगेंस ठीक है, आप लोगों के अंदर ठीक आ है, एक बार गई है। गरिमा कंप्लीट कर ले। शाइना जी आपको फिर मैं समय दूंगी बोलने का। हाँ गरिमा कंप्लीट करिए नहीं, प्लीज। यही एरोगेंस मीनाक्षी आपने राज्यसभा के अंदर देखी। राज्यसभा कौन चला रहा है? सभापति जी चला रहे हैं। नड्डा जी कह रहे हैं कि आप जरा सुधांशु जी को बोलने का मौका दीजिए। मतलब नड्डा जी डिसाइड करेंगे क्या कि कौन किसके बाद बोलेगा? ये एरोगेंस आपने राज्यसभा के अंदर भी देखी होगी कि पवन खेड़ा जी बोलना चाह रहे हैं, जयराम रमेश जी बोलना चाह रहे हैं, सफाई देना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन माइक ऑफ कर दिया जा रहा है या उनको मौका नहीं दिया जा रहा। और यहाँ मेरे ख्याल से सुधांशु जी का शायद उस तरह के विषयों पर थोड़ा उनका एक्सपर्टीज है, शायद इसलिए उन्होंने वो अवसर दिया। लेकिन लीडर ऑफ हाउस अवसर नहीं दिया सभापति ने, अवसर दिया नड्डा जी ने। क्या राज्यसभा नड्डा जी चला रहे हैं? मैं यही तो बोल रही हूँ। राज्यसभा सभापति चला रहे थे या नड्डा जी चला रहे थे? Who is नड्डा जी टू डिसाइड कि अब सुधांशु जी बोलेंगे और उसके बाद कौन बोलेगा? ठीक है गरिमा जी, एक सवाल मेरा आपसे है। एक सेकंड ऋषभ जी आ रही हूँ आपके पास। गरिमा जी एक सवाल मेरा ये है जो शाइना जी ने भी उठाया कि इस समय एजुकेशन रिफॉर्म्स पे बात हो रही है, लेकिन जिस अंदाज में विपक्ष जिस तरह से आक्रामक होकर अब गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है, पहले डिमांड थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, वो हुआ, जिम्मेदारी तय हुई, बातें मानी गई, छात्रों को सुना गया, लेकिन अब ये कहां जाकर सिलसिला थमेगा? अब बिल आया है तो उसे इंप्लीमेंट होने का समय तो देना पड़ेगा ना आपको। उसके बिना कैसे पता चलेगा कि ये बिल कारगर है, इसके प्रावधान कारगर हैं या नहीं? समय तो दीजिए। कांग्रेस भी चाहती है कि संसद सही तरह से सुचारू रूप से चले, लेकिन जब सत्ता पक्ष जवाबदेही से बचता है, जब सत्ता पक्ष चर्चा से बचता है, तो यही होता है। जवाबदेही तो सुनिश्चित होनी चाहिए ना। किसने कील लगी लाठियां चलाई बच्चों के ऊपर? किसने वहां सफेद कपड़े पहनकर या बिना यूनिफॉर्म के लोगों ने हाथापाई की है? क्या जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए? मैं मनुस्मृति पे बार बार आना चाह रही हूं, मुझे आने नहीं दिया जा रहा है। यहां पर मनुस्मृति से कोट करना इसलिए जरूरी था कि सालों साल से जो दास्ता झेलते आ रहे हैं, जो एट्रोसिटीज कुछ समाज के वर्ग समुदाय झेलते आ रहे हैं, उसका उन्होंने उद्धरण किया कि आज आप हर जगह जो प्राइम पोस्ट हैं उनमें आरएसएस के लोग जिस तरह से डाल रहे हैं। और यहां पर भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि आरएसएस तो गौरव है इस देश का। मुझे 2 लाइन में ऋषभ जी, हाँ ठीक है, मैं क्लोज करूंगी रिमार्क्स, लेकिन देखिए ये फिर एक बहुत बड़ी बहस है। दलितों पर अत्याचार हुआ, इससे किसको इनकार है? कौन इनकार कर रहा है इस बात से? लेकिन आज जब एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात हो रही है, सवाल उस विषय को लेकर था। ठीक है ऋषभ तिवारी जी, क्लोजिंग रिमार्क्स आपके। ऋषभ तिवारी क्लोजिंग रिमार्क्स। समय कम। मैम एक बात मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, सारी दिक्कत कहाँ है? सारी दिक्कत यह है कि भारत के संस्कृति से भारत को जब जोड़ा जा रहा है तो इनको दिक्कत है। ये चाहते थे मुगलों का इतिहास पढ़ो, पर सम्राट अशोक और वीर शिवाजी का इतिहास मत पढ़ो, ये यही चाहते थे। और मैं इतिहास पर जाएंगे, इतिहास का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन अगर हर बार इतिहास के आईने में ही वर्तमान को जज किया जाएगा, वर्तमान को तौला जाएगा, तो वर्तमान कहीं खो ना जाए, इस पर भी सोचना होगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।